हेलो विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज पढ़ेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको इस पाठ की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करनी है ताकि आप कोई भी प्रश्न बना के लिख सकें। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम अगला लेसन द एलियन प्लेनेट आपको जल्दी आप तक पहुंचा सके। अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। सबसे पहले अब हम इसके हिंदी समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए स्टोरी क्या कहती है। राजा टट की कहानी है। राजा टट जो एक शक्तिशाली वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र पर कई सालों तक शासन किया, अपनी किशोर अवस्था में मर गया। यानी वो अपनी किशोर अवस्था में मर गया। उसे सोने की वस्तुओं के साथ दफनाया गया। उसके मकबरे की खोज 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हार्वर्ड कॉवर्ट ने की थी, यानी हॉवर्ड कार्टर ने की थी। दुनिया उसके जीवन और मौत के कारणों के बारे में जानना चाहती थी। 80 साल बाद टट के शव को दोबारा निकाला गया। उसके शव को सीटी स्कैन किया गया। इस सीटी स्कैन ने उसके जीवन और मौत के बारे में कई नए सुराग दिए। उसकी मृत्यु में प्रचलित रहस्य उजागर हो गए। टट का पहला शव था जिसकी सीटी स्कैन किया गया। प्यारे विद्यार्थी, ये तो थी हिंदी में समरी। अब हम इसकी समरी इंग्लिश में, समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश। ध्यान दीजिए, पाठ का सारांश अंग्रेजी में। अब हम अंग्रेजी में पाठ का सारांश तैयार करेंगे। किंग टट, द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर मैनी ईयर्स। राजा टट एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। एयर का मतलब उत्तराधिकारी, जिसने रूल्ड ओवर शासन किया इजिप्ट फॉर मैनी ईयर्स, जिसने इजिप्ट यानी मिस्र। राजा टट एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र पर कई वर्षों तक शासन किया। डाइड इन हिज टीनेजर, उसकी मौत किशोर अवस्था में हो गई। टीनेजर का मतलब किशोर अवस्था। ही वॉज लेड टू रेस्ट अलॉन्ग विद द गोल्डन थिंग्स, उसे स्वर्ण जड़ित सोने की वस्तुओं के साथ दफनाया गया। हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड बाई अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड हॉवर्ड कार्टर, उसकी कब्र की मकबरे की खोज एक ब्रिटिश पुरातत्ववादी जिसका नाम था हॉवर्ड कार्टर ने की थी। द वर्ल्ड वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड कॉजेज ऑफ हिज डेथ, दुनिया उसके जीवन और उसके मौत के कारणों को जानना चाहती थी। आफ्टर 80 years टट वॉज अगेन टेकन आउट, 80 साल बाद फिर टट को बाहर निकाला गया। हिज मम्मी वॉज स्कैन, उसकी मम्मी का स्कैन किया गया। उसकी मम्मी को क्या किया गया? स्कैन। दिस सिटी स्कैन ऑफर्ड अ न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, क्लूज एंड संकेत। और इस सिटी स्कैन ने उसकी जीवन और मौत के बारे में, अबाउट हिज डेथ, मौत के बारे में कई संकेत दिए। द प्रिवेलिंग मिस्टीरियस अबाउट हिज डेथ वर रिवील्ड, और उसके मौत के रहस्य प्रकट हुए। टट्स मम्मी वॉज फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन, टट की मम्मी पहली मम्मी थी दुनिया की जिसको स्कैन किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से तैयार करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और साथ ही इस लेसन को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वाई हैज किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब परीक्षण। राजा टट की बॉडी को बार बार परीक्षण क्यों किया गया? स्क्रूटिनी का मतलब होता है परीक्षण।
आंसर है, एक बार वापस आपको समझाने के लिए इस प्रश्न की हिंदी बता रहा हूं। वाई हैज किंग टड्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी? राजा टड के शव को बार बार परीक्षण क्यों किया गया? यानी शव का परीक्षण बार बार क्यों गया? आंसर देखिए बहुत सिंपल है, इधर ध्यान दीजिए। किंग टड्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। राजा टड की बॉडी को बार बार परीक्षण किया गया क्योंकि निम्न कारण थे। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, 3 कारण लिखना है। फर्स्ट रीजन ध्यान दीजिए, ही डाइड इन द टीनेजर। सबसे पहला कारण हमारा सामने आ रहा है कि उसकी मौत टीनेजर में हुई थी, किशोर अवस्था में, यानी उसकी मौत किशोर अवस्था में हुई, पहला कारण। सेकेंड देखिए, ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हिज डायनेस्टी। वो अपने राजवंश, डायनेस्टी कहते हैं राजवंश, वो अपने राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। हेयर का मतलब उत्तराधिकारी। थर्ड ध्यान दीजिए, टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड कोजेस ऑफ हिज डेथ। और उसके जीवन और मौत के कारणों को जानने के लिए उसकी बॉडी को बार बार परीक्षण किया गया। वापस तीनों पॉइंट बता रहा हूं। किंग टड्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। राजा टड की बॉडी को निम्न कारणों से बार बार परीक्षण किया गया। पहला कारण, उसकी मौत टीनेजर में हुई, किशोर अवस्था में, इसलिए उसकी बॉडी को बार बार परीक्षण किया गया। दूसरा, ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हिज डायनेस्टी। वो अपने वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। तीसरा, टू नो अबाउट हिज डेथ लाइफ एंड कॉजेस ऑफ हिज डेथ। और उसके जीवन और उसके मौत के कारणों के बारे में उसकी बॉडी का सीटी स्कैन बार बार किया गया, बार बार उसका परीक्षण किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड? रिसेंटेड का मतलब विरोध। हॉवर्ड कार्टर की खोज पर विरोध क्यों किया गया था? वाई वॉज हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड? हॉवर्ड कार्टर की खोज पर विरोध क्यों किया गया? आंसर देखिए, हॉवर्ड Carter's investigation was resented because he used unscientific method for investigation. हॉवर्ड कार्टर की खोज पर विरोधाभास किया गया क्योंकि उसने खोज के अवैज्ञानिक तरीके काम लिए। उसने काम में लिए अनसाइंटिफिक, ये स्पेलिंग याद करना, अवैज्ञानिक। He used unscientific methods यानी तरीके फॉर इन्वेस्टिगेशन। हॉवर्ड कार्टर की खोज का विरोध किया गया क्योंकि उसने खोज के अवैज्ञानिक तरीके प्रयोग किए। यूज यानी प्रयोग किए। आगे हैं, ही डैमेज्ड द मम्मी। उसने मम्मी को क्षतिग्रस्त कर दिया, मम्मी को क्षत विक्षत कर दिया बॉडी को। ही पेड मच अटेंशन टू आर्टिफैक्ट्स एंड लेस अटेंशन ऑन द मम्मी। उसने ज़्यादा ध्यान हस्तकलाओं पर, आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों पर ध्यान दिया। लेस इंटेंशन ऑन द मम्मी, उसने मम्मी पर ध्यान नहीं दिया, उसने कलाकृति आर्टिफैक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो आंसर समझ में आया। हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। हॉवर्ड कार्टर की खोज का विरोध किया गया बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसने खोज के अवैज्ञानिक तरीके काम में लिए। सबसे पहले ही डैमेज्ड द मम्मी, उसने डेड बॉडी को, मम्मी को क्षत विक्षत कर दिया। ही पेड मच अटेंशन टू आर्टिफैक्ट्स, उसने ज़्यादा हस्तकलाओं पर, कलाकृतियों पर ध्यान दिया। लेस अटेंशन ऑन बॉडी, और मम्मी पर उसने, यानी लेस अटेंशन ऑन मम्मी, उसने मम्मी पर कम ध्यान दिया और आर्टिफैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया, कलाकृतियों पर। अगला प्रश्न आ रहा हमारे सामने, वाई वॉज टड्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ अ ग्लिडेड ट्रेजर? टड के शव को स्वर्ण जड़ित खजानों के साथ क्यों दफनाया गया? अब ध्यान दीजिए, ट्रेजर का मतलब खजाना और बरीड इन दफनाया गया, ग्लिडेड का मतलब स्वर्ण जड़ित। आंसर है, वाई वॉज टड्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ अ ग्लिडेड ट्रेजर? आंसर देखिए, इन किंग्स टड्स टाइम, राजा टड के समय, किंग्स वर वेरी वेल्थी, राजा टड के समय राजा बहुत धनवान होते थे। एंड बिलीव्ड इन रीबर्थ, और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दे बिलीव दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम
वे ये मानते थे कि वे मरने के बाद भी अपना खजाना साथ में ले जा सकते हैं। दे बिलीव दैट दे वुड नीड देम इन देयर आफ्टर लाइफ। और वे मानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उन खजानों की आवश्यकता उन्हें होती है। थस दैट वॉज वाई, यही कारण था। थस इस प्रकार से, दैट वॉज वाई का मतलब यही कारण था। टर्ट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ ग्लिडेड ट्रेजर, और यही कारण था कि टर्ट की बॉडी को, टर्ट बॉडी वॉज, यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ध्यान रखना। यही कारण था कि टर्ट की बॉडी को, या वॉज लिखना है, ध्यान रखना। थस इस प्रकार से, दैट वॉज वाई टर्ट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ ग्लिडेड ट्रेजर, और यही कारण था कि टर्ट की बॉडी को स्वर्ण जड़ित खजानों के साथ दफनाया गया। वापस एक बार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस समझा रहा हूं। वाई वॉज टर्ट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ ग्लिडेड ट्रेजर, टर्ट के शव को स्वर्ण जड़ित खजानों के साथ क्यों दफनाया गया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन किंग टर्ट्स टाइम किंग्स वर वेरी वेल्थी। टर्ट के समय राजा बहुत धनवान हुआ करते थे। एंड बिलीव्ड इन रीबर्थ, और वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दे बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम, वे विश्वास करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद वे अपने खजाने को साथ में ले जा सकते हैं। दे बिलीव्ड दैट दे वुड नीड देम इन देयर आफ्टर लाइफ, और उनका विश्वास था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उन खजानों की उन्हें आवश्यकता हो सकती थी। थस दैट वॉज वाई, इसी प्रकार से, यही कारण था, टर्ट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ ग्लिडेड ट्रेजर। अगला प्रश्न आ रहा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए और हमारे साथ में इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने साथियों को भी कहना है। वाई वॉज द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतेनखातेन टू तुतनखामुन। उस किशोर राजा ने अपना नाम तुतेनखातेन से बदलकर तुतनखामुन क्यों रख दिया? आंसर बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। टर्ट्स रियल नेम वॉज तुतेनखातेन। टर्ट का वास्तविक नाम क्या था? तुतेनखातेन। बट ही चेंज हिज नेम, बट हिज नहीं, बट ही लिखना, बट ही चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन ड्यू टू शो हिज रेस्पेक्ट फॉर गॉड अमन। लेकिन उसने अपना मतलब आदर गॉड अमन के प्रति, भगवान अमन के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए उसने अपना नाम तुतनखामुन कर दिया। ठीक है ना। टर्ट्स रियल नेम वॉज तुतनखातेन। टर्ट का वास्तविक नाम था तुतनखातेन। बट ही चेंज हिज नेम, या ही है, ध्यान रखना। बट ही चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन ड्यू टू शो हिज रेस्पेक्ट फॉर गॉड अमन। लेकिन उसने गॉड अमन के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए, सो यानी प्रकट करना, रेस्पेक्ट इन आदर, गॉड यानी भगवान अमन के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए उसने अपना नाम तुतनखामुन बदल दिया। हिज न्यू नेम्स मीन्स अ लिविंग इमेज ऑफ अमून। उसके नए नाम का अर्थ है लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी अमून का सजीव चित्रण। सजीव मतलब मूर्ति, यानी हिज न्यू नेम्स मीन्स, उसके नए नाम का क्या अर्थ है? लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी अमून का सजीव चित्र। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रिस्टोर ऑल कल्चर इन इजिप्ट। वो मिस्र में फिर वापस क्या रिस्टोर, मतलब पुरानी संस्कृति वापस रिस्टोर यानी पुनर्स्थापित करना चाहता था। एक बार वापस समझा रहा हूँ। टर्ट्स रियल नेम वॉज तुतनखातेन। टर्ट का वास्तविक नाम था तुतनखातेन। बट ही चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन, लेकिन उसने ड्यू टू शो हिज रेस्पेक्ट फॉर गॉड अमन, लेकिन उसने अपने भगवान अमन के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए अपना नाम तुतनखामुन कर दिया। हिज न्यू नेम मीन्स, उसका नए नाम का अर्थ है लिविंग इमेज ऑफ अमून, अमून की सजीव मूर्ति। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रिस्टोर ऑल कल्चर इन इजिप्ट, और वो मिस्र में पुरानी संस्कृति को वापस स्थापित करना चाहता था, रिस्टोर करना चाहता था। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। हु वॉज किंग टट व्हेन डिड ही डाई? राजा टट कौन था, उसकी मृत्यु कब हुई? आंसर बहुत इजी है। टट वॉज द यंगेस्ट एंड लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली। टट छोटा, सबसे छोटा, मतलब टट एक छोटा था और एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम हेयर था। हेयर यानी उत्तराधिकारी। ही रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर मैनी ईयर्स। उसने मिस्र पर कई सालों तक शासन किया। ही रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर मैनी ईयर्स,
ही डाइड इन हिज टीनेजर अबाउट 3300 ईयर्स अगो, और उसकी मृत्यु किशोर अवस्था में लगभग 3300 साल पहले हुई थी। तो टट कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई, समझ में आए ना, उसकी मृत्यु कब हुई। टट वॉज द यंगेस्ट एंड लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली। टट एक एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी और एक छोटा किशोर अवस्था में राजकुमार था। ही रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर मैनी ईयर्स, उसने मिस्र पर कई सालों तक शासन किया। ही डाइड इन हिज टीनेजर अबाउट 3300 ईयर्स अगो, और उसकी मौत किशोर अवस्था में लगभग 3300 साल पहले हुई थी। अपन का छठा प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम एंड व्हेन। टट की कब्र की खोज किसने की और कब की। टट के मकबरे, टॉम है नहीं, मकबरे की खोज किसने और कब की। आंसर बहुत ईजी है। हॉवर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड टट टॉम इन 1922। यानी ब्रिटिश पुरातत्ववादी हॉवर्ड कार्टर ने टट की मकबरे की खोज 1922 में की। कब की थी, 1922 में, ठीक है ना। हॉवर्ड कार्टर, हॉवर्ड कौन था, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, यानी हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्ववादी। डिस्कवर टट्स टॉम इन 1922, उसने 1922 में टट की कब्र मकबरे की खोज की। आंसर 7वां। What things were buried with टट। टट के साथ कौन कौन सी चीज़ें दफना दी गई, ध्यान रखना। What things, कौन कौन सी चीज़ें were buried, दफना दी गई with टट के साथ। आंसर है टट was buried with everyday things। टट के साथ दिनचर्या की, एवरीडे थिंग्स यानी दिनचर्या की चीज़ें दफना दी गई। टट वॉज बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, टट के साथ दिनचर्या की, डेली रूटीन में आने वाली चीज़ों को दफना दिया गया, जैसे लाइक एंड जैसे ब्रॉड गेम्स, जैसे शतरंज का खेल, अ ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसी का रेजर, अंडरगारमेंट्स यानी अंतर्वस्त्र, एंड बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी, फूड एंड वाइन, और आभूषण, खाना और शराब के बक्से उसके साथ दफना दी गई, यानी डेली रूटीन की चीज़ें उसके साथ दफना दी गई। कौन कौन से, एक बार वापस ध्यान दीजिए। टट्स बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, टट के साथ दिनचर्या की चीज़ें, जैसे लाइक एंड जैसे ब्रॉड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगारमेंट्स, एंड बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी, फूड एंड वाइन। यानी टट के साथ एक शतरंज का गेम और काशी रेजर, अंडरगारमेंट्स एंड ज्वेलरी, फूड एंड वाइन के बॉक्स उसके साथ दफना दी गए। प्यारे विद्यार्थियों, अगला हमारा प्रश्न आ रहा 8वां। हाउ डिड अमेनहोतेप सॉक्ड हिज कंट्री। अमेनहोतेप ने अपने देश को कैसे शोक में डाल दिया, यानी कैसे उसने अपने देश को शोक में डाल दिया। अमेनहोतेप सॉक्ड हिज कंट्री बाय अटैकिंग ऑन गॉड अमून। अमेनहोतेप ने भगवान अमून पर अटैक करके, आक्रमण करके पूरे देश को, अपने देश को शोक में डाल दिया। ही स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल। उसने उसकी मूर्तियों को मतलब तोड़वा दिया, उसने उसकी मूर्तियाँ तोड़वा दी और उसके मंदिर बंद कर दिए। क्लोज हिज टेम्पल, किसके, अमून भगवान के। ही चेंज हिज नेम एंड चेंज द किंगडम ऑफ इजिप्ट। उसने अपना नाम बदल दिया एंड किंगडम ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट की यानी मिस्र की राजधानी भी बदल दी। उसने मिस्र की राजधानी भी बदल दी, ध्यान रखना। थीबी से उसने आखेंटन कर दी। तो ध्यान रखना, अमेनहोतेप ने, हाउ डिड अमेनहोतेप सॉक्ड हिज कंट्री। अमेनहोतेप ने अपने देश को कैसे शोक में डाल दिया। आंसर इजी है। अमेनहोतेप सॉक्ड हिज कंट्री बाय अटैकिंग ऑन गॉड अमून, यानी भगवान अमून पर अटैक करके उसने अपने देश को शोक में डाल दिया। ही स्मैश्ड, उसने तोड़वा दी। ही स्मैश्ड हिज इमेजेस, उसने उसकी मूर्तियाँ, अमून की मूर्तियाँ तोड़वा दी। एंड क्लोज हिज टेम्पल, उसके मंदिर बंद करवा दी। ही चेंज हिज नेम एंड द किंगडम ऑफ इजिप्ट, उसने अपना नाम और मिस्र की राजधानी बदल दी। ये तो आंसर था। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए। प्लीज़ याद रखना, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो so that we may send you our new videos time to time. Thank you very much. Goodbye. Take care. We will see you in our next video.